नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्लास सेकंड है, इसके पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेना। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना है। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक शेयर ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि ए बी की बहन है, ए है वो बी की क्या है, बहन है। यानी यहाँ पर दे रखा है ए है वो बहन है किसकी, बी की। ठीक है। सी बी की माँ है, सी है क्या, बी की माँ है। ठीक है। डी सी का पिता है और डी है वो क्या है, सी का पिता है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? ई डी की माँ है, ई भी दे रखा है यहाँ पे किसकी, डी की माँ दे रखा है। ठीक है। तो बताइए कि ए का सी डी से क्या रिश्ता है, यानी ए का रिश्ता बताना है किससे, डी से बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कभी भी अगर जिसमें रिश्ता बताना होता है जिसके साथ के का लगा होता है ना, उसका रिश्ता बताया जाता है, और जिसके साथ से लगा होता है उसका नहीं बताया जाता। ठीक है। यानी एक का बताना है हमें डी के साथ। तो अगर हम देखें, देखो यहाँ पर दे रखा है सी का, यहाँ पर ए की माँ कौन है, सी, और सी का पिता कौन है, डी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ए डी में क्या संबंध होगा, डी का मतलब डी है उसका, उसकी बेटी है, और बेटी की बेटी क्या होती है, नातिन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पे? यदि ए बी का भाई है, यहाँ पर दे रखा है ए है ना वो बी का क्या है, भाई है। ठीक है। ए यहाँ पर दे रखा है ए है वो क्या है, बी का भाई है। बी सी की बहन है, बी है वो सी की क्या है, बहन है। ठीक है। और डी सी का, सॉरी सी डी का पिता है। ये सी है वो डी का क्या है, पिता है। यहाँ पर क्या आ गया, डी आ गया। यहाँ पर क्या है, पिता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है। डी का ए से क्या संबंध है, तो का जहाँ लगा होता है उसका संबंध बताना है। ठीक है। ए से लगा होता है उसका संबंध नहीं बताना होता है, तो डी का संबंध बताना है। तो डी ए से कैसे संबंधित है, तो अगर देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी का है ना, कोई भी डी के बारे में बताया कंफर्म नहीं किया गया है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है। अगर ये लड़का या लड़की के बारे में नहीं बताया गया तो हम इसका रिश्ता कैसे बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा निर्धारित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डी का हमें पता नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर आएगा निर्धारित नहीं कर सकते। अगर ए का पूछता है, यहाँ अगर ऐसे दे रखा है, इसकी जगह देखा ए का डी से, ठीक है, तो हम बता देते हैं कि ये क्या होता, चाचा होता। ठीक है ना। यहाँ पर अगर ऐसा दिया होता ना ए का डी से, तो हम बता देते, क्योंकि काका हमें बताना होता है और काका हमें जो पता है कि ये कौन है, पुरुष है, तो हम बता देते हैं कि ये क्या है, चाचा है। ठीक है। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया गया है, डी के बारे में बताना है। पर डी के बारे में इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि ये क्या है, इसका हमें पता नहीं कि ये लड़का है कि ये लड़की है, इसलिए हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते कि इसका संबंध क्या होगा। ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? सुदीश ने कहा, सुदीश है, उसने कहा वह लड़का मेरी माता के पति का पौत्र है। सुदीश ने कहा, तो क्या कहा, सुदीश है, यह बोल रहा है कि एक लड़का है। ठीक है। यह कह रहा है कि मेरी माता, यानी सुदीश की माता के पति, यानी सुदीश के पिता होंगे। ठीक है। किसके, सुदीश के पौत्र, यानी ये पौत्र हो गया। आगे बोल रहा है कि मेरा कोई भाई नहीं है और बहन नहीं है, यानी सुदीश क्या है, अकेला है अपने माता पिता का, तो इसके भाई बहन नहीं है। लड़का सुदीश से, यानी लड़के का बताना है क्या है। तो देखोगे, अगर आप देखोगे सुदीश का कोई भाई और बहन नहीं है। सुदीश के माता पिता हैं, उनका एक पौत्र है, पौत्र है तो वो किसका होगा, लड़का होगा, वो सुदीश का होगा। तो ये क्या होगा, पुत्र होगा, किसका होगा, सुदीश का। अब ये इसका संबंध बताना है सुदीश से, तो सुदीश का संबंध बताना है, यानी लड़का क्या होगा, उसका पुत्र होगा। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। से का संबंध नहीं बताना, अगर से यहाँ पर सुदिश के साथ का लगा होता तो हम उसका संबंध बताते कि वो क्या होता, पिता होता। किसका, लड़के का। लेकिन यहाँ पर लड़के का पूछा है तो लड़का क्या होगा, पुत्र होगा। किसका, सुदिश का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा, ये आदमी है, इसने कहा एक महिला से, आपके भाई का एकमात्र पुत्र, यानी इसका भाई है, देखो दोबारा देखते हैं यहाँ पर क्या है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपका भाई का एकमात्र पुत्र मेरी पत्नी, यानी इस आदमी की पत्नी का भाई है। ठीक है, यानी कि ये पत्नी बहन होगी इसकी। ठीक है, ये भाई बहन होंगे। वह महिला उस आदमी से की पत्नी से, यानी इसके साथ इसका संबंध बताना है, किस प्रकार संबंधित है। देखो हमें पता है कि अगर पिता की बहन है वो क्या लगेगी, बुआ लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना, ये जो महिला है ये बुआ है किसकी, इस पत्नी की। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। दोबारा देख लीजिए। एक आदमी है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, महिला से कहा कि आपका भाई है, भाई का एक पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, उसकी एक बहन है और वो बहन है उस आदमी की, आदमी की क्या है, वो पत्नी है। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये महिला और ये जो बहन है उसके मध्य में क्या संबंध होगा। तो हमें पता है कि पिता की जो बहन होती है वो क्या होती है, बुआ होती है। तो इन दोनों, ये जो संबंध होगा इस महिला का इस पत्नी के साथ, वो क्या होगा, बुआ का संबंध होगा। तो वो महिला क्या होगी, बुआ होगी। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपकी माता जी के पति की बहन मेरी बुआ है। एक आदमी है, एक महिला से कहता है कि आपके माता जी के पति की बहन इसकी क्या है, बुआ है। बुआ कब होगी, जब ये इन दोनों का क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है, तब ये बहन बुआ होगी। तो अब ये पूछा है कि महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये महिला का पूछा है, तो महिला का पूछा है तो देखो ये दोनों भाई बहन होंगे। ये दोनों माता पिता हैं किसके, इस महिला के। और ये आदमी कह रहा है कि इस पिता की जो बहन है वो क्या है, उसकी बुआ है। तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। और ये हमें पूछा है इस महिला का संबंध, तो महिला क्या होगी, बहन होगी किसकी, इस आदमी की। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। एक परिवार में राजेंद्र जी के साथ उनकी पत्नी और उनके 2 विवाहित भाई हैं। ये राजेंद्र जी हैं, उनके साथ एक उनकी पत्नी है और इनके साथ 2 भाई भी हैं। ठीक है, जो विवाहित हैं। ठीक है, अब क्या रहा है, जिनमें से एक के 2 बच्चे हैं, तो इनके 2 बच्चे हैं, 1 और 2, और दूसरे के कोई संतान नहीं, इसके कोई संतान नहीं है। परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं वो हमें बताना है।
देखो 1 नंबर 2 3, तीनों की एक एक वाइफ हैं, तो 1 ये 4 5 6, ठीक है। उसके बाद में 2 बच्चे हैं 7 और 1 8, तो इसमें टोटल परिवार में कितने सदस्य हुए? 8 सदस्य हुए। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको समझ में आ ही गया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल को पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले हमारी क्लास हो चुकी है एक, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, एक तो उसको भी जाकर आप देख लेना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते अपने सेशन में 7वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? रवि ने सीता से कहा, रवि ने सीता से कहा आपकी माँ मेरी दादी की पुत्री है। रवि तथा सीता का क्या संबंध है? देखो यहाँ पर दे रखा है रवि और सीता के बारे में कह रहा है कि रवि सीता से बोल रहा है आपकी माँ मेरी दादी यानी रवि की दादी की पुत्री है। रवि की दादी यानी रवि के माता पिता आएंगे और उसकी दादी कि ये क्या है? पुत्री है, ठीक है। ये दादी की पुत्री है और ये सीता किसकी है? इसकी पुत्री है, ठीक है। तो रवि और सीता क्या होंगे? एक दूसरे के संबंध क्या होगा? देखो अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मान लो रवि के पेरेंट्स यानी कि ये जो रवि की दादी है वो सीता की माँ है, सीता की माँ की माँ है और रवि के पिता की माँ होगी, यानी ये दोनों क्या होंगे? यहाँ पर भाई बहन होंगे। तो ये दोनों भी क्या होंगे? भाई बहन होंगे। कौन से होंगे? देखो चचेरे भाई बहन होंगे। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्या कह रहा है यहाँ पर? ए बी और के का भाई है। ए दे रखा है, बी और के का भाई है, ठीक है। आगे क्या हो रहा है? डी बी की माता है। यहाँ पर अगर देखोगे तो डी का कहीं डी है वो बी की क्या है? माँ है। डी बी की माँ है। ई ए तथा ई ए के पिता हैं। ई है वो ए के पिता हैं। तो ये दोनों क्या होंगे? पति पत्नी होंगे, क्योंकि ये दोनों बता रहे भाई बहन बता रहे, भाई भाई बता रहे। निम्न में से कौन सा कथन निहित रूप से सत्य नहीं है, ये हमें बताना है। तो अगर आप देखोगे ए ई का पुत्र है, ए ई का पुत्र है यानी ये तो है। बी के का भाई है, बी है वो के का भाई है यानी ये भी है। डी या ए डी का पुत्र है, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो ये क्या होगा? इसका पुत्र होगा डी का। बिल्कुल सही बात है। फिर यहाँ पर देखो के का पिता है, ए है वो के का पिता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत है वही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम कहता है कि वह लड़की मेरी माता के पुत्र की पत्नी है। राम लड़की का कौन है? इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये कौन होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है राम कहता है कि वह लड़की, राम है और ये क्या है? लड़की है। ये कह रहा है कि मेरी माता, राम की माता का पुत्र यानी राम का पुत्र, पुत्र क्या है वो कौन होता है? पुत्र का पुत्र की पत्नी है, तो ये क्या है? पति पत्नी है। तो राम लड़की का कौन है? तो राम का बताना है कि राम लड़की का क्या लगता है। तो राम क्या होगा? पुत्र, अगर पुत्र की पत्नी है तो क्या होगा? उसका ससुर होगा। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था वो, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बी ए का भाई है। बी है वो क्या है? ए का भाई है, ठीक है। तथा सी ए की पुत्री है। सी है वो ए की क्या है? पुत्री है। डी बी की बहन है। डी है वो बी की क्या है? बहन है।
डी बी की बहन है तो वो ए की भी बहन होगी। ई सी का भाई है, ई है वो सी का भाई है, ई है वो सी का क्या है भाई है, तो वो डी का पुत्र होगा, ये ए का पुत्र होगा। तो यहाँ ई का चाचा कौन, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ई का पिता कौन, ए, ठीक है, और पिता का भाई कौन, बी, तो बी क्या होगा, ए का चाचा होगा। पिता का भाई चाचा होता है तो ए का चाचा कौन होगा, ई का चाचा कौन होगा, बी। बी है ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उस पर आपको नेक्स्ट क्लास में उस पर सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। लाइक शेयर ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, फटाफट सब्सक्राइब करके चैनल पे जुड़ जाइए, आपको इम्पोर्टेंट सेशन मिलते रहेंगे, ऐसे ही आपकी तैयारी मजबूत कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।